Please close your eyes. आंखें बंद कर रहे हैं. प्रे करेंगे. धन्यवाद दीजिए. ये बोला I am happy. I am happy, healthy and wealthy. I am happy, healthy and wealthy. I am happy, healthy and wealthy. ठीक है दोस्तों, देखते कि आज बढ़ते हैं जिंदगी में. जैसे 15 अगस्त को घर घर तिरंगा है, हर घर तिरंगा जो थीम आया हुआ है, और 15 तारीख मंडे आया हुआ है, और फ्राइडे सैटरडे संडे कंटिन्यू छुट्टी है. तो सारा कनेक्शन क्या हुआ है, बहुत जगह पे लोग पिकनिक में जा रहे हैं, और 15 और 16 को भी छुट्टी आने की वजह से पूरा कई लोगों को 5 दिन 6 दिन 7 दिन पिकनिक में मनाने को मिल रहा है. लेकिन जिधर भी आप जाओगे तो ये जो थीम है वो तिरंगा 15 अगस्त को हम जिधर भी हैं वहाँ है, वो कंटिन्यू करना है. ये मैसेज है, ये मकसद है. खाली 15 अगस्त और 26 जनवरी की नहीं, हमें जिंदगी भर ये करना बहुत जरूरी है. तो लकीली ऊपर वाले की दुआ से हमने ये 2 साल पहले थीम शुरू किया था, भारत माता वो हर दिन हमारे अंदर रहना बहुत जरूरी है. 15 अगस्त और 26 जनवरी आया खाली झंडा लगा के कुछ नहीं होगा, अंदर से भी वो आवाज आना चाहिए. वो रेगुलर आपके माइंड में होना चाहिए, मुझे देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए. तो देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए. वो प्यार कैसे आएगा? पहले देश के लिए प्यार करने से पहले अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है. जो इंसान अपने आप से प्यार करता है वही इंसान देश से आराम से प्यार कर सकता है. तो उसको बोला जाता है, बीच में भी मैंने बात किया था कि अपने आप से प्यार करना मीन्स क्या. इसका मतलब ये होता है कि जैसे छोटा बच्चे को मम्मी ने देख लिया ना तो मम्मी बहुत खुश होती है. तो वो छोटे बच्चे को देखने के बाद जो खुशी होती है ना, बच्चा क्या देगा वो एक्सपेक्टेशन नहीं होता है मम्मी को, लेकिन उसको देखने के बाद उसको खुश रखने के लिए उसको जो करना पड़ता है वो कर दे. उसको ना वैसे ही अपनी जिंदगी अपने आप से होना चाहिए. उसको बोला जाता है हमारे अंदर जो भी है वो क्या है, खुशी का लहर अंदर होगा ना तो ही हम खुशी देश को दे सकते हैं. तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले उस तिरंगा से, पहले उस भारत माता से, धरती से हमें क्या करना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा. जैसे ये मिट्टी में हम रहते हैं तो प्राउड फील होता है. जैसे हमने बोला ना, कोई ओलंपिक में मेडल लेके आता है तो उसको जो है झंडा हाथ में लेने के बाद जो मेडल मिलता है ना, वो जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, ये 1 मिनट के लिए या 4 मिनट के लिए ओलंपिक के दौड़ के लिए लोग 5 साल इंतजार करते हैं. तो ये 5 साल का इंतजार, जो भी मेडल मिलने में कई लोगों को 20-20 साल जाता है. लेकिन इसका मतलब क्या है, वो जब भी झंडा हाथ में आता है ना, वो मेडल आता है ना, तो ये सेटिस्फेक्शन अलग होता है. उनके चेहरे पे जो खुशी होता है वो अपने चेहरे में होना चाहिए. 15 अगस्त को तिरंगा लहराते हैं या भारत माता से मिल रहे, मीन्स भारत की मिट्टी से हम जुड़े हैं ना, अपने आप से गर्व होना चाहिए. तो ऐसा बोला जाता है कि गर्व से कहो हम हिंदू है. वो जो वर्ड आता था वो किसने बोला था, ये वर्ड ये स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, गर्व से कहो हम हिंदू है. आज से हमें उल्टा बोलना पड़ेगा. तो गर्व से कहो ने हमें गर्व क्या है, गर्व है हम हिंदू है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में हम पैदा हुए. ये वर्ड को हम बोलेंगे ना तो चेंजेस क्या आएगा, खाली हमें क्या बदलना जरूरी है, वर्ड. वैसे हमारा इनर जर्नी में हमें बदलना बहुत जरूरी है. बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया हुआ है. आज कई जगह पे, मैं कल भी गया था, उधर भी कई सारे आज तिरंगा झंडा नहीं मिल रहा है. बहुत लोगों के पास अवेलेबिलिटी नहीं है. कई सारे बैच बन रहे हैं. जो यही अनाउंसमेंट शायद 3 महीने पहले होती थी या 4 महीने पहले होती थी, तो शायद ये माहौल और भी इससे भी कई गुना अलग देखने को हमें मिलता था. प्रिंटिंग प्रेस में भी वो पेपर्स अवेलेबल नहीं है तिरंगा का जो प्रिंट हो रहा है. मुझे खुशी है कि ये थोड़ा सा माहौल धीरे धीरे बदलेगा. देश के प्रति जो अपने प्यार होना चाहिए, ये झंडा अपने को जिसको भी पॉसिबल है हमें ये ट्राई कर. कितने लोग करेंगे, क्योंकि हमें ये प्राउड फील होना ही चाहिए. ये चांस आया हुआ है, यहाँ से हमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना है. तो सबसे इम्पोर्टेंट, पहला अपने आप से प्यार करोगे तो ही ये करेंगे. तो पहला
अपने आप से प्यार करना मीन्स क्या करना पड़ेगा? पहला लाइफ है कि हमें सोशल कंपैरिजन करना नहीं है। क्या नहीं करना अपनी जिंदगी से? हमें खुश रहना है, तो सोशल कंपैरिजन करना नहीं। सोशल कंपैरिजन मैंने लास्ट टाइम भी ये लिया था टॉपिक कि हम जब भी फेसबुक में जाते हैं या और किधर जाते हैं, किसी का तो लाइव देखते हैं, या ऐसा होता है या अपने घर में चाचा का लड़का है, चाची का लड़का है या और कोई है, उससे हम जब भी कंपैरिजन करते हैं ना तो हम दुखी हो जाते हैं। कभी भी हमारे घर में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड में आपका जिंदगी किसी से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, ये सेटल हुआ, वो सेटल हुआ, मैं सेटल नहीं हुआ। बहुत बार हमें ये क्या होता है, मेंटल लेवल पर धीरे धीरे नीचे जाते, इतने घर लिया, इतनी गाड़ी लिया, लेकिन मैंने अब तक कुछ नहीं किया। अपने आप से ये डायलॉग ये रिपीट अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो आपको ये हमेशा याद रखना जरूरी है कि आपसे कभी भी, हम अपने आप से कभी भी किसी से कंपेयर करेंगे नहीं, क्योंकि दुनिया में मोर देन 700 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। सभी का अंगूठा जो है ना, ये उंगली सब अलग अलग है। 700 करोड़ से ज्यादा जितने भी लोग, ये कोई भी नहीं बना सकता ना। इसका मतलब हम यूनिक है। तो मेंटली क्या होना चाहिए, हम किसी से सोशल कंपैरिजन करेंगे नहीं। शायद अपना रिलेटिव्स होगा, फ्रेंड्स होगा, अपने घर में भी बहुत बार कंपैरिजन होता है, उसकी वजह से हम धीरे धीरे डिप्रेशन मोड में चले जाते हैं। वो एनर्जी को हमेशा अपने आप को कट करना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट होता है सोशल कंपैरिजन। सेकेंड, अभी ऐसा कहा जाता है कि हमें अपना 100% देना बहुत जरूरी है। अपना 100% देना मीन्स क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड हार्डवर्क। हार्डवर्क मीन्स क्या, जो आपने काम हाथ में लिया है ना, मीन्स हम जब भी मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर कितना भी ऊंचा रहेगा ना, वो चढ़ने के लिए जो पहले से माइंड सेट होता है, हमने कभी भी 500 या 5000 ये सीढ़ियां चढ़े नहीं, लेकिन हमें मंदिर में जाना और अब पता होता है 3000 सीढ़ियां चढ़ना है, तो हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हम चढ़ सकते हैं। तो मेंटली हम प्रिपेयर हुए तो इधर से आराम से। लेकिन जब भी चढ़ते वक्त ना हमें बहुत थकान महसूस होती है, बॉडी में ऐसा ऊपर चढ़ने तक ऐसा बहुत कुछ थकावट बन। लेकिन जैसे ही हम उस मंदिर के अंदर जाते हैं, वो मूर्ति को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में थकान क्या होता है, दूर हो जाता है और जाने अनजाने में हम ट्रांस में चले जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मंदिर में जैसे हम ट्रांस में चले जाते हैं ना, तो हमारा ऊपर वाला से कनेक्शन स्पीडली होता है। जब भी ऊपर वाले से कनेक्शन होता है और हम मंदिर में वो बोलते हैं मुझे ये मिलना चाहिए, जो मन्नत मांगते हैं हम लोग, तो मन्नत बराबर कनेक्ट होता है। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन कभी 5000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो थकान थी, उसमें हम एनर्जी लेवल कनेक्ट होता है, तो इक्वल लेवल पे वो एनर्जी होता है डिवाइन से। तो कभी भी याद करें, जब भी आप मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, रात को नींद ना आराम से आती है, ये चेक कर रहे हैं। रात को ना बहुत देर तक आपको वक्त जागने की जरूरत नहीं है। जब भी नींद आपको प्रॉपर मिलती है, जब भी आप मेहनत करते हैं, थकावट होती है, तो आपका एनर्जी शिफ्ट होता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो जो चलता है ना, वो कनेक्शन आपको मिलता ही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स आपके सपने पूरे होने के लिए वो आपको, इसके लिए उसको नाम दिया हार्डवर्क। हार्डवर्क मीन्स क्या, सुबह से लेकर रात तक आप कुछ ना कुछ मोमेंटम में रहना चाहिए। तो बॉडी को वो मोमेंटम दोगे तो एनर्जी से क्या होगा, कनेक्शन होगा। ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, पीछे के टॉपिक में भी मैंने ये डिस्कशन किया था। हमारे अंदर ना कभी भी है ना एक इनर चाइल्ड होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड मीन्स मैंने बोला था, शायद आपको याद होगा, वो टॉपिक लिया था मैंने। आपको गोलगप्पे खाने का है तो गोलगप्पे खाओ, किसी को चॉकलेट खाना है चॉकलेट खाओ, किसी को मूवीज करना है या डांस करना है। बचपन में हम जो करते थे ना, वो एनर्जी को फिर से अपने आप को कनेक्ट करने की आपको क्या करना है, सुबह से लेकर रात तक ना एक बार तो वो जिंदगी जीना है। अभी वो कैसे जिंदगी जीना है, क्या करना है, 5 मिनट का या 2 मिनट का, वो जिंदगी जब भी जीना शुरुआत कर लोगे तो अपने आप को मिलोगे आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम ना कभी कभी वो जिंदगी जीते हैं, जब भी हम पिकनिक में जाते हैं या और किधर तो जाते हैं, तो हमको सिंपल रात को ना आप किधर भी घूमने जाके, कई लोगों को आई एम शेयरिंग एग्जाम्पल कि हम जब भी छोटे थे तो रोड पे जो गाड़ी आता था ना, उसको वो व्हाइट मलाई मिलता था। किसी को देखा होगा, अभी भी आते। हम वर्ली इलाके में रहते थे, रात को ना वो व्हाइट मलाई आता था, वो पीस टुकड़ा। तो इम्पोर्टेंट वो टुकड़ा नहीं है, लेकिन वो खाते समय ना वो यादें आती। तो आप ऐसे भी नीचे जाओगे, वो खाओगे तो आपको वो पल याद आएंगे। बचपन में जो जो किया है ना, आज जो मिसिंग लगता है वो थोड़ा सा करना शुरू करो।
और वो कैसा हो सकता है, तो छोटी सी चीज को याद रखोगे वो पल आप उसको उस लेवल पे जा सकते हैं। तो इनर चाइल्ड जब भी आपका डिस्टर्ब होता है ना, तो आप डिप्रेशन मूड में आते हैं, बहुत सारे स्ट्रेस आता है, चैलेंजेस आता है, और कई बार आपको जो प्रॉब्लम जो है ना उसका सॉल्यूशन सामने होता है लेकिन उसकी वजह से दिखता नहीं है। जब भी आप फ्रीली छोटे बच्चे की तरह एंजॉय करना शुरू करते हैं ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो मूड आपका बदलता है और आपको रिजल्ट मिलना शुरू होता है। जब भी आपको लगता है ऐसा कुछ है तो आपको इनर चाइल्ड में जाना बहुत जरूरी है। 4 पॉइंट देखो, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, फिर से रिवाइज करते। पहला पॉइंट क्या था, अनकंपैरिजन। किससे करना है, सोशल से। सोशल में कौन आया, रिलेटिव आया, फ्रेंड आया, शायद घर, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना। सेकंड मैंने क्या बोला कि हार्ड वर्क। थर्ड क्या बोला, इनर चाइल्ड। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी जिंदगी में ना आपकी जो इमेज है ना, जब भी आप आईने के सामने खड़े होते ना, आईने के सामने, तो अपने इमेज को सबसे बेस्ट सेलिब्रिटीज के जैसा आपको देखना बहुत जरूरी है। तो हमारा अपने तरफ का नजरिया देखने का चेंज होना बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या हुआ है, कई लोगों ने बचपन से लेके आज तक अपने को जो डायलॉग मारा है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठा है। हम मोटे हैं या काले हैं, पतले हैं, कुछ भी, उन्होंने जो हमारे ऊपर कचरा फेंका है ना, वो आज भी हमारे पास माइंड में भरा हुआ है। तो उन्होंने जो फेंका है ना, वो हमने एक्सेप्ट किया, ये हमारा बहुत बड़ा गलती हुआ। तो आज से क्या करोगे, जब भी आईने के सामने देखोगे ना, तो आपको ये करना है कि यू आर द सेलिब्रिटी। अभी सेलिब्रिटी मीन्स क्या, अभी सेलिब्रिटी इसका मतलब आपको जो मिला है ना, जो भी भगवान ने बनाया हुआ है, ये आपके जैसा इस दुनिया में सेम डुप्लीकेट बनाया नहीं है। तो आप क्या हुए, सेलिब्रिटी हुए। आप जैसे भी हो, आपका वजन 150 भी होगा ना, तो आपको बोलने का बेस्ट वजन है। अपना प्रॉब्लम क्या है, हम वजन घटाने के चक्कर में जब तक वजन नहीं होता है तब तक हम दुखी रहते, और मरते दम तक वो वजन होता नहीं है। फिर छोटे होने के बाद भी लोग बोलते हैं अरे बहुत छोटा हुआ। तो आपको स्टोरी याद होगा ना गधे का, है ना, पिताजी और लड़के का। गधे को लेके गधा खाली है तो लोग बोलते हैं कोई तो बैठ है, गधा भी चल रहा है, तुम भी चल रहे, तुम तीनों गधे दिखते हो। तो फिर पिताजी बेचारा बैठता है, लड़का चले आगे जाता है, तो फिर लोग बोलते हैं यार क्या आदमी है, पिताजी को बेटा लड़का चल रहा है देखे। फिर बेचारा लड़का बैठता है, फिर पिताजी चलता है, फिर भी बोलते हैं क्या पागल आदमी है, पिताजी को बूढ़े को चला है, लड़का बैठा है। तो वो ये दोनों परेशान होते हैं। फिर गधे को ही कंधे पे लेके क्या पागल है, तीनों कंफर्म गधे। तो अपना जिंदगी है ना, लोगों ने उजाड़ दिया। हाँ, तो आपको ना जो लोगों ने बोला है ना, ये अंदर जाने अनजाने ना अंदर गया। तो ये जो 2 गधे है ना, अपने आजू बाजू में लेफ्ट में कोई भी रहता, वो गधे को ना मन में लेना नहीं है, सड़क पे उठाना नहीं है। ये जिंदगी में आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन इससे हम जाने अनजाने में सबकॉन्शियस माइंड में डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कुछ भी आपके घर में होता है ना, तो आपका मेंटल लेवल धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ये साइकोलॉजिकल बहुत इफेक्ट हो रहा है। आज जितनी भी बीमारी आ रही है ना, वो साइकोलॉजिकल बीमारी है। इसका नतीजा आपको धीरे धीरे कोविड के बाद देखने को मिल रहा है। अभी घर घर में जो चल रहा है, इसके लिए टॉपिक उसको बोला जाता है क्या, अपने आप से जितना ज्यादा प्यार करोगे ना, तो बीमारी, हम हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशन, एजुकेशन, इसको बैलेंस लाइफ जीना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो अपने आप को बैलेंस करने का तरीका ये है कि हम जब भी आईने में देखें, अपने आप को सेलिब्रिटी समझें। कोई भी ड्रेस पहनोगे या कुछ भी करोगे तो बोलोगे सबसे बेस्ट ड्रेस यही था। यहां से आपका शुरुआत होना जरूर है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके साथ जिंदगी में जो जो अच्छी चीजें हुए, समझो आपने घर लिया, गाड़ी लिया, बाइक लिया, आपको फर्स्ट क्लास मिला, छोटी छोटी बातों का वो ना सारे पॉजिटिव साइन। जब भी आपको लगता है कि आपने जिंदगी में आके कुछ नहीं किया ना, तभी ये लिखना बहुत जरूरी है। तो लिखना ही कभी, जब भी आपको लगता है मैंने जिंदगी में कुछ किया नहीं है, तो आपको पता चलेगा लिखते समय आपने बहुत सारा जिंदगी में पॉजिटिव किया है, लेकिन दूसरे का कंपैरिजन की वजह से अपना सब कुछ बच चुका है। एक सिंपल बहुत ऐसा बोला जाता है, ये समझ लो एक कैसा गेम होता है जिंदगी का। आपको सक्सेसफुल बनने का राज यही है, सेल्फ इमेज का। जैसे ऐसा बोला जाता है, ये मेरे सामने अभी एक कैमरा है। अभी जिंदगी में हम जब ये एक्टिंग करते हैं, एक्शन करते हैं ना,
कैमरा ना ऐसे घूमते रहता है, कैमरा ऐसे घूमता। अभी कैमरा मेरे फ्रंट में है, जब भी हमारे कैमरे के फ्रंट में है तो उसमें सब इमेज क्या हो रहा है, अभी कैप्चर हो रहा है। लेकिन ये जिंदगी है ना, ये दुनिया ना, कैमरा ऐसे टर्न मार रहा है। क्या हो रहा है, जब भी मेरे सामने है तो मैं सबको दिख रहा हूँ, ये थोड़ा ऐसा क्रॉस होगा, फिर क्रॉस होगा, और धीरे धीरे आगे ऐसा किधर जाएगा, पीछे। जैसा पीछे जाता है, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसा कैमरा पीछे गया तो आप के सामने अभी क्या है, उजाला नहीं है, अभी क्या है, अंधेरा। क्योंकि जब भी कैमरा सामने है तो उसका फोकस है, लाइट है, सब आपको दिख रहा है। लेकिन ये सूरज जैसा बोला जाता है, यहाँ से दूसरी तरफ, जैसे कैमरा पीछे गया आप नहीं दिख रहे। लेकिन जिंदगी का रूल ये है दोस्तों, जिस इंसान को भी सक्सेसफुल होना है, ये कैमरा कभी ना कभी आपके पास आने ही वाला है। इसके लिए ऐसा बोला जाता है, इस जिंदगी के खेल में ना आप जिधर हो उधर ही खड़े रहना बहुत जरूरी है। फिर से वो दिन आएगा जो पहले का दिन, लेकिन लोग इसका इंतजार नहीं करते, पेशेंस नहीं होता। कि जब भी कैमरा पीछे गया ना, लोग ऐसे फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, वो ट्रबल में, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। नहीं बाबा, कैमरा फिर से रिटर्न आने वाला है। और जिंदगी ये छोटी सी भी बात याद रखिए ना, प्यार से अपने आप से, जब भी ना कैमरा अपने सामने है, मीन्स ऊपर वाला आपके सामने कैमरा होते हो, कैसे आप रहते हो, और कैमरा पीछे जाने के बाद आप कैसे रहते, ऊपर वाला वो देखता है। और इस टाइम पे आपने पेशेंस रखा तो जिंदगी भर कोई आपको हिला नहीं सकता। लेकिन बहुत बार कैमरा जैसे ही कई लोगों के पीछे जाता है ना, तो इंसान ही अपने आप में डर पैदा होता है, और जिंदगी में उसको लगता है अभी मेरा जिंदगी सब कुछ खत्म हो चुका है। नहीं रजा, ये कैमरा फिर से रिटर्न तेरे पे आने वाला है। जिंदगी का सक्सेस स्टोरी यही है, और इसके लिए अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है। और इसके ऊपर ही एक सिंबल बताना चाहूंगा, ये 4 पॉइंट के ऊपर। आज से कभी भी अपने आप से मिलोगे, किससे मिलना है आपको, हर दिन अपने आप से मिलोगे तो खुश रहना बहुत जरूरी है। ये 4 पॉइंट आप कनेक्ट कर लोगे, और एक कैमरा पीछे भी रहोगे, अपने आप से मिलोगे, तो एनर्जी फिर से कभी ना कभी रिटर्न आने वाला है। इसका मतलब ये है, जो डायमंड है ना किधर चमकेगा ही। और हम भगवान के बच्चे हैं, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें एक सिंपल स्टोरी बताना चाहूंगा, आपने ये स्टोरी सुना होगा या पता भी होगा कि 2 माले की मंजिल, जो सर्कस हम देखते हैं ना, कई बार सर्कस में होता है ना, 2 माले की मंजिल की इमारत से ऐसा एक रोपवे होता है, वो है ना, कई सारे लोग चलते हैं, है ना, वो जैसे ही रस्सी से जैसे ही चलता है ना, वो बच्चे को लेकर रस्सी के ऊपर चलते रहे, और लोग नीचे से हजारों लोग ताली बजाते रहे, तो वाह वाह जबरदस्त। और इतना दूर का, अभी कभी कभी हवा के झोंका से वो रस्सी हिलता है, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन छोड़ता नहीं है, और फिर उधर क्रॉस कर देता। हम मराठी में बोलते हैं ना, डुब्बारा सके, हमने कभी कभी देखा भी होगा रोड पे शो, जिसे वो क्रॉस करते हैं ना, तो सब ताली बजाते रहते हैं, और आगे आगे जाता है, और हजारों लोग खुश होते हैं। फिर खुश नीचे उतरने के बाद सभी लोग ताली बजाते हैं, और ये नीचे आता है, तो ये बोलता मैं कोई सवाल पूछो, बोला पूछ लो। बोलता मेरा पहला सवाल है, कितने लोगों के मेरे ऊपर भरोसा है, मैं फिर से चल सकता हूँ। तो सब लोग बोलते हैं हमको आपके ऊपर भरोसा, आप फिर से ये रस्सी के ऊपर चल सकते। कितने लोगों को भरोसा है, मैं फिर से अपने बच्चे को लेके फिर से इस रस्सी के ऊपर चल सकता हूँ, रिटर्न आ सकता हूँ। सभी लोग बोलते हैं कि आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप ये फिर से रिटर्न कर सकते हैं, मतलब विश्वास है। चलो बहुत अच्छा। वो बोलता है अभी आपको मेरे ऊपर पूरा क्या है, विश्वास है कि मैं यहाँ से चल सकता। अभी इसका मतलब ये क्लियर है, आप में से हजारों लोगों में से अभी मैं मेरे बच्चे को साइड में रखूंगा, इसमें से जिसका भी बच्चा है वो मेरे ऊपर दे दो, मैं इसके ऊपर से अभी चलूंगा। तो जैसे ही बोलता है किसी का तो बच्चा भेजो, मैं उसको लेके इसके ऊपर चलूंगा। जो लोग तालियां बजा रहे थे, जोश में बातें कर रहे थे ना, वो कोई भी किसी का भी आवाज नहीं है। वो इसीलिए कहता है वो इंसान जो चलने वाला, कि यही तो प्रॉब्लम है जिंदगी जीने का लोगों का। क्योंकि मैंने जब पूछा कि मेरे ऊपर विश्वास है तो हाँ बोला, मेरा बच्चा लेके मैं रिटर्न जाऊंगा तो हाँ बोला, लेकिन मैंने बोला आपका बच्चा दे दो तो आपका विश्वास नहीं है। यही हुआ है दोस्तों, ये रस्सी नहीं है, ये हमारी जिंदगी है, एक खेल है। हम उस रस्सी से जब भी चलते हैं ना, तो हमारा विश्वास है ना
पूर्ण विश्वास होना चाहिए ऊपर वाले के ऊपर। ये जो चैलेंज के जो रस्सी है ना, इसमें से क्रॉस करके वो ऊपर वाला लेके जाएगा, ये पूरा विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए। आपका ना भगवान के ऊपर विश्वास है लेकिन पूरा विश्वास नहीं है, इसके लिए हमारे जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं। तो मैं आप सभी को यही कहूंगा, इस भारत माता को ये जो हमें सरेंडर करोगे ना कि हमारे जिंदगी में जो चैलेंजेस आए उससे ऊपर वही अपने को रास्ता क्रॉस करवाए, पूरा विश्वास होना चाहिए। बहुत बार ना आधा मेडिटेशन, आधा सरेंडरशिप हमें जिंदगी में कुछ देता नहीं है, तो रखना है तो पूरा विश्वास रखना अपने को जरूरी है। बहुत बार हमने यही गलती किया, नजदीक आके हमने ये फिर विड्रॉ किया हुआ है। तो आप जब भी मेडिटेशन करोगे, सरेंडर होके करोगे, कनेक्शन ऊपर वाले के बच्चे है, ऊपर वाला ही को सबसे बेस्ट हमारे लिए क्या है वो रास्ता वो चुनता है। इसके लिए हमें वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा कैमरा हो सकता है कई लोगों की जिंदगी में, अभी कैमरा फ्रंट से पीछे आया होगा लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सामने आना ही है वाले है, क्योंकि आप अच्छे हो इसके लिए आपके सामने पहला कैमरा था। आप सक्सेसफुल इंसान है, फिर से आप सक्सेसफुल होंगे, लेकिन वो उसमें डटे। ऐसा बोला जाता है क्रिकेट के मैदान पे ना खाली विकेट नहीं गवाना, 1 रन नहीं मिला तो भी चलेगा, 2 रन नहीं मिला, लेकिन रुक के रहना बहुत जरूरी। आप रुकोगे तो सेंचुरी पक्का होगा। तो आपको भी जिंदगी में यही याद रखना है कि आप अपने आप से प्यार करोगे, इसका मतलब ऊपर वाले से आप प्यार कर रहे हैं। आप धरती माता से प्यार करें, इसका मतलब ऊपर वाले से प्यार करें। ये 15 अगस्त को आपको करना पड़ेगा, तो देखो आपकी जिंदगी में भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। कितने लोग तैयार है पूरा विश्वास रखने के लिए? थैंक यू, धन्यवाद। चलिए हम लोग एक पावरफुल मेडिटेशन करते हैं ऑर्डर का। थैंक यू। जिसको जिसको जन्माष्टमी का गिफ्ट मिला था उस दिन भी ये जिसको गिफ्ट मिला है उन्होंने रुशाली से कंफर्मेशन कर लो, क्योंकि 18-19 को जन्माष्टमी जो प्रोग्राम है और कई लोगों को जन्माष्टमी में गिफ्ट दिया था, लेकिन उनको मानायाना वालों नहीं किया था, तो उनको मानायाना वालों में दिया हुआ है। कोई इसमें से कोई है तो कौन है कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जन्माष्टमी 18-19 को है। ये मानायाना वाला अभी फ्राइडे सैटरडे संडे टीम ने कंफर्म किया होगा। इस घर से कोई मिसिंग है तो आप बोलो। ये खत्म होने के बाद नहीं आना, मुझे आना था, अगला टाइम नहीं। ठीक है, रेडी है सारे लोग? चलिए लेफ्ट हैंड में लीजिए, आंखें बंद करके फिर से आंखें ओपन कर लीजिए। आंखें बंद कर लो, फिर से आंखें ओपन कर लो। मन में बोलिए आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी वेरी रिच, आई एम विनर। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी वेरी रिच, आई एम विनर। तो आपकी जिंदगी है, आपकी जिंदगी है, तो कोई टेंशन मत लो। ये कई लोगों ने मैंने देखा है, ये 2 दिन से ये एटमॉस्फेयर कई माइंड में है, कई जगह पे मैं सुन रहा हूँ। तो जितने बेचारे ने व्हाट्सएप में मैसेज लिखा है ना, उसको बहन होने का चांसेस कम है, इसके लिए उसने बेचारे ने डाला है। तो आपका रक्षाबंधन हो कल जो है ना, वही दिन मनाओ। तो वो टाइम टेबल कई सारे लोग, अभी मेरा एक दोस्त था, मैं बोला बाकी मेरे ऑफिस से तुरंत गया, बोला कि वो बहन आज ही आया है, बोला परसों वो टाइम पे टाइम मैच नहीं होता है। तो मैं बोला फिर 15 दिन पहले मार के लेने का, तो कभी भी चलता है ना वो, जैसे वो एडजस्टमेंट वाला रखिए, समझ में आ रहा? तो अभी आपको बताना ही है कि कल का जो मुहूर्त है उसमें मुहूर्त है। जब भी आपको रक्षाबंधन मीन्स क्या, बहन का रक्षा करना है या भाई का रक्षा करना है? हेलो, अरे तुम लोग बताओ मेरे। हाँ, तो बहन का रक्षा करने का है और भाई मरा। अरे रावण मरा बोलते हैं ना वो लोग, जो व्हाट्सएप पे टीवी चैनल वाले गधे लोगों ने भी दिखाया। अभी रक्षाबंधन क्यों, कौन किसका रक्षा करने वाला था? बहन भाई का या भाई बहन का? हाँ, भाई बहन का। कितने लोगों को ये कंफर्म है भाई बहन का रक्षा करने वाला है? अरे अभी भी हाथ ऊपर नहीं कर रहे, कंफ्यूज है लोग। अभी आप समझो रावण बहन की रक्षा करने वाला, रावण मर गया। तो जो व्हाट्सएप लिखते हैं ना, उसको सोच समझ के तो लिखना चाहिए। आप उसको दिमाग में लेके मत चलो
ये मेरा मैसेज है आप सभी को। कई लोगों के एक कंफ्यूजन है, तो इसके लिए ये टॉपिक मैंने उठाया हुआ है। आप दिल से जो भी काम करोगे ना, करने वाला वो है, तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। किसी को शेयरिंग करना है यहाँ को, किसी को शेयरिंग करना है, चलिए ग्रेट न्यूज। हाय विनर, मेरा नाम वैभव। सर का आशीर्वाद से एक हमारा फाउंडेशन का काम है जो हम लोग का 15 अगस्त को ओपनिंग है। तो सर के हस्तों से हम लोग 15 अगस्त को शाम को 6:03 का हम लोग मुहूर्त रखा है। ये एक फाउंडेशन है जहाँ पे हम लोग जो नीडी हैं या फिर जो गरजू लोग हैं उनको वहाँ पे चैरिटेबल पॉलीक्लिनिक, यानी कि जहाँ 1000 रुपए का ओपीडी होता है वो 175 रुपीज में हम लोग वहाँ पे ओपीडी सर्विस दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सोनोग्राफी बाहर 1600 का रेट है, मतलब 1600 रुपए का रेट है, वो हम लोग का 750 रुपीज का रेट है। जो पूरा मेडिसिन, मतलब पूरा जेनरिक मेडिसिन वहाँ पे हम लोग चालू कर रहे हैं। तो सर का आशीर्वाद से एक्चुअली मेरे को हमेशा वो पहला वाला दिन याद है जब जॉय गिविंग का फर्स्ट हम लोग किया था। तो सर ने बोला था, हम लोग इनिशिएट किया है कि महीने में एक सैटरडे हमको देना है, और सर ने बोला था ये अपने को ट्राई करना है कि एवरी डे हम लोग क्या कर सकते हैं जॉय गिविंग के लिए। तो ये हम लोग एक छोटा सा स्टेप है, सर का आशीर्वाद से, सर के हाथों से हम लोग ओपनिंग कर रहे हैं। तो सबको एक कळकळीची विनंती आहे की सगळे 15 ऑगस्टला 6:03 ओपनिंगला या। घनसोलीला आपलं हे सेटअप आहे। थँक्यू व्हेरी मच सर। आणि सर्वात एक महत्वाची म्हणजे एक्चुअली 90 डेजचा आमचं पूर्ण एक चॅलेंज सरने लिया था, जहाँ पे सब अलग अलग बिग बॉस के लोग थे। तो ये जो हम लोग का प्रोजेक्ट है सर, ये सबके सब बिग बॉस के जितने स्टूडेंट है, सब बिग बॉस के स्टूडेंट, टोटल 9 स्टूडेंट्स हो गए हैं सर। क्या बात। सब लोग मिलकर हम लोग, सर ने बोला था, सर का एक बिग बॉस में सेशन है कि डोंट बी अ कंपटीशन, बी इन कोलैबोरेशन। तो हम लोग कम्पीट नहीं कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को कोलैबोरेट करके टोटल सब 9 के 9 स्टूडेंट हम लोग मिलके ये एक प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। कर लिया। तो मुझे ये बताना कि आपका फोकस जिधर हो गया, मैं आपको ये बताना क्यों चाहता। तो उस दिन से जब भी से आया ना, तो मैं सोच रहा हूँ अरे मेरे को कुछ होगा क्या, तो आता है क्या चेक कर। कल मेरे को ट्राई करने को मिला। इसका मतलब क्या है, हमारा माइंड जो सोचता है वो सेम होता है। इसमें जो 2 दिन पहले सोचता था सेम टू सेम इंसान मिला, सब कुछ हुआ। फिर से रियलाइज हुआ कि उधर 100 रुपए की वैल्यू मेरे लिए क्या थी उस जमाने। मीन्स मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूँ कि जिंदगी कितना भी आप बड़े बने, लेकिन पता तो होता है कि वो पुराने दिन आपको याद रखोगे ना, तो आज हमेशा आपका लाइफ बहुत सुखी होगी। तो मेरे लिए बहुत बड़ा कल टर्निंग पॉइंट था, और यकीन है आपके भी जिंदगी में छोटे छोटे पल है, उसको याद कर लो। जो आप सोचते हैं वैसे ही आपके साथ होता है। ये इंसिडेंट जो भी मेरे साथ 4 बजे हुआ ना, तो मैंने 9 बजे एक जगह गया था, उधर ये सारा मैंने चेक किया, उनके बारे में, उनके आर्मी के बारे में डिटेल बताया, वो सब कुछ हिल गया था फैमिली। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आप जो सोचोगे वही तो होगा। ये 15 अगस्त मुझे लगता है पहली बार इंडिया में ऐसी तरह से हो रहा है। सब जगह पे जलसा दिखाई देगा, एक सब कुछ बहुत पावरफुल। तो आप इस एनर्जी का, पॉजिटिव एनर्जी का कनेक्ट कर लो। और कभी किसी को वक्त मिला ना, तो एक मराठी सीरियल आप सभी को कहूंगा कि गोंदिया आधार है, ये वेब सीरीज है। जिन्होंने नहीं देखा है, कई बार ना आप कुछ भी सीरियल देखते हैं, लेकिन ये सीरियल देखो जो इसको मारा था, क्या नाम था वो, उन्हें जैसे चाफेकर है ना, चाफेकर बंधु, ये तीनों लोगों को फांसी जो दिया गया है ना, या आप थोड़ा फिल्म देखो, आपके दिल में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन आज मैं पुणे में जाऊंगा, चाफेकर बंधु के भी कई सारे नाम दिखाई नहीं देते। उन्होंने जो किया है, जिस सिचुएशन में किया, इसमें आपको ये बोल रहा हूँ, वो सिचुएशन में बिजनेस करना है। आज फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत है। 15 अगस्त को एक वोट लेना, कम से कम मैं 100 करोड़ कमाऊंगा, ये आपको माइंडसेट होना चाहिए, जो उनका था। लेकिन वो गोंदिया आधारी वेब सीरीज मैं बोलूंगा आपको, देखो उन्होंने जिस ढंग से किया ना, वो जो अत्याचार है हमारे ऊपर, फाइनेंशियल अत्याचार चैलेंजेस है, उसको हटना नहीं है। ये वोट लेकर आप आगे बढ़ोगे ना 15 अगस्त को, कि मुझे देश के लिए कुछ ना कुछ करना है, सोशल करना है। जैसे वैभव ने बोला, हर दिन हम कुछ ना कुछ सोशल करेंगे। शायद वो जनरल मेडिटेशन मेडिकल ओपन होता है तो 70 to 80% भी डिस्काउंट लोगों को मिल सकता है। मीन्स
हर दिन सोशल हुआ ना गिफ्ट कुछ ना कुछ, तो अपना जन्म देने के लिए होना चाहिए।